हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे के क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार हर बार जितनी बार रेलवे के पेपर होते हैं बार बार रिपीटेड होते हैं, आते रहते हैं, घूम फिर कर एक शिफ्ट के बाद अगली शिफ्ट में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। कौन सी विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ठीक है, कौन सी विटामिन जो हमारी आँखों और त्वचा क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, हेल्प रखता है। विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाले तकनीक को क्या कहता है? मतलब कि दिल की छवि जो हार्ट का इमेज बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। उसके बाद प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, ROM को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें प्रोग्राम लग गया तो PROM का क्या है? फुल फॉर्म है। PROM का फुल फॉर्म है। साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को कहा जाता है स्वपोषी। साधारण पदार्थों से मतलब नॉर्मल मटेरियल से जो स्वयं भोजन बनाते हैं मतलब सेल्फ, उनको स्वपोषी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और मृत से क्या करते हैं? जो मृत मतलब कोई रहता है, मतलब कोई पौधे रहते हैं, उन अन्य पौधों से क्या करते हैं? अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, मृतपोषी। तो यहाँ पर स्वपोषी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें से 3 सुपर कंप्यूटर हैं। परम सुपर कंप्यूटर, एका भी सुपर कंप्यूटर, अक्रिथरी सुपर कंप्यूटर है, लेकिन जो PDA है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जो जान रहे हैं मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जी डिजीज़। ठीक है, तो कंठमाला नहीं है। कंठमाला तो वायरस से होता है, छोटे चेचक वायरस से होता है, खसरा भी वायरस से होता है। डिप्थीरिया है जो किससे होता है? जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। ठीक है, तो परमाणु विकिरण के अकस्मात रिसाव का जोखिम ये तो अच्छी बात है ना, बड़ी कमी नहीं है तो प्रॉफिटेबल बात है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का उच्च लागत भी प्रॉफिटेबल है। प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान भी ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विद्युत का उत्पादन है ये कमी नहीं है। ठीक है, ये कमी नहीं है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? ठीक है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों का सफ़ेद होना। दंत क्षय मतलब दांतों का क्या करना? सड़ना। ठीक है, दंत क्षय जब भी आएगा दांतों का सड़ना। ठीक है, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिक में। कहाँ? अंटार्कटिक में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? जो घेंगा का विकार है वो किसकी कारण का होता है? तो घेंगा नामक जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के लिए। किसके? वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। DBI-1 किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? तो DBI-1 है वो डिजिटल एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। ठीक है, DBI-1 मतलब जो डिजिटल और वीडियो दोनों, इसके फुल फॉर्म से समझ सकते हैं। डिजिटल और वीडियो दोनों का प्रकार का ये करता है। जो मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी क्या है? तो जीवन अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ। अभी आपसे कुछ समय पहले मैं बताया था, जो मृतपोषी पोषण होते हैं वह अपना जो भोजन होता है वो मृत जानवर से। क्षयकारी मतलब क्या होता है? जो कि नष्ट होने वाले होते हैं उनसे क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम जनरल अवेयरनेस का पढ़ेंगे जो कि रेलवे में बार बार रिपीटेड किया गया है, पूछा गया है। मित्रों, आप इतना अगर आप वीडियो कर लेते हैं अच्छे, डेली वाइज डे मेरे साथ करते जाते हैं वीडियो को, तो आपको मतलब यकीन दिलाते हैं कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम साइंस और जनरल अवेयरनेस इससे नहीं रुकेगा, आपका अच्छा 100% हो जाएगा। फिर मैथ का भी हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब पहले इसको कर लेते हैं, इस सेट को। देश के इनमें से किस युग्म में 2 पक्षीय प्रणाली हैं? देश के इनमें से किस युग्म में क्या है? 2 पक्षीय प्रणाली है। तो याद रखिएगा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्या है? इसमें 2 पक्षीय प्रणाली है, डबल थ्योरी। ठीक है,
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत है वो किस हमारे हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से याद संबंधित है। फिर मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद का संबंध होता है हमारे अथर्ववेद से, ठीक है। मुंडक उपनिषद का संबंध किससे? अथर्ववेद से। सामवेद में संगीत सिखाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अथर्ववेद में जादू टोना भी है, ठीक। और उसके बाद ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद यही है, ऋग्वेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा कंपनी के पास को इनके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें? कार्यशील कोष में। कार्यशील कोष में हमारे जो कच्चे माल होते हैं उनको, और जो मुद्रा हमारी कंपनियां होती हैं उनके अंदर वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। जो IAEA है वो विश्व भर में क्या करता है? शांतिपूर्ण क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? उसको कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई कैन टेक इट, यह नारा था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। याद रखिएगा, ये फेमस नारा उनका है, बाल गंगाधर तिलक का, स्वतंत्रता ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक पदार्थ और उम्मीदवार द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे कहा जाता है आचार संहिता। नहीं बोलते हैं आचार संहिता लागू है, इसका मतलब कि एक चुनाव राजनीतिक पार्टियों उम्मीदवार द्वारा नियमों को निर्देश, मतलब कि आचार संहिता लगने का मतलब होता है कि आप अपने चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बोध गया है, ठीक। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी निर्वाण प्राप्ति मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, और बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, ठीक है। तो ग्वालियर नहीं है। लाल बाल पाल, लाल से होता है पंजाब, सोचते से लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो जो लाल बहादुर शास्त्री तो क्या थे? पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो किससे? भारतीय यूरोप से। किससे? भारतीय यूरोप से। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय यूरोप से। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत है कालिदास की। मेघदूत किसकी है? कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं नक्षत्र। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो वो है 100 दिन का प्रावधान किया गया है, 100 दिन का। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देश में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती है। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहता है आउटसोर्सिंग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थी? याद रखिएगा 6 अनुसूचियाँ थी। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो 1991 से लेकर 2003 की जो अवधि है उसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड, स्वर्ण क्रांति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के क्षेत्र जो किसी एक अन्य के संप्रभुताधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है के रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं पृथ्वी की सजा का प्राकृतिक संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं। जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, और राज्य का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है। जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जो निवेश करती है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।